हे बच्चा लोग, तो आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे कहाँ तक, चैप्टर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, हमारा पाठ है गणित के कक्षा 9 का। तो उसमें हम प्रश्नावली 1.4 तक सारे प्रश्न सॉल्व करा चुके थे और प्रश्नावली 1.5 के बारे में आज से हम स्टार्ट करेंगे और फिर 1.6 कल बता के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो ये चैप्टर ये एंड हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुपद। ये आपको क्लास 10th में सेम नाम से मिलेगा और थोड़ा और टफ मिलेगा। तो यहाँ जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप सेकंड चैप्टर की कर लेंगे उतना आपको चैप्टर क्लास 10th में आसानी रहेगी। आते हैं बेटा यहाँ के प्रश्नावली 1.5 पे यानी एक्सरसाइज 1.5 पे। इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। तो बेटा जो पहली संख्या हमें दी हुई है वो हुई दी है -2√-5। क्या दी हुई है बेटा? 2 -√5। तो ये बेटा अपरिमेय है क्योंकि बेटा हमें पता है, हमने परिमेय परिमेय संख्या की डिफिनीशन में मतलब परिभाषा में आपको बता रखा है कि वो संख्या है जिनको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो, वही संख्या केवल क्या होंगी? परिमेय संख्या कहलाती है। बाकी सारी परिमेय, तो इसको हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज, जो रूट की नंबर होती है वो अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। बात समझ में कि नहीं? ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई थी, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब फिर आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा गया 3 + √23 और ये बेटा -√23। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस केवल 3 बचेगा और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट आ जा रहा है बेटा, इस वजह से नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेटा है 2√7/7√7। √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए बेटा केवल थर्ड और फोर्थ ऐसे क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड ऐसे क्वेश्चन है जो परिमेय है, बाकी 3 संख्या अपरिमेय नहीं है। बात समझ में है कि नहीं है बेटा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जिसको भी डिफिनीशन पता होगी, परिभाषा याद होगी, वो आसानी से बता ले जाएगा कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। सेकंड लेक्चर है बेटा, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सेल कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन करना है, उनको सॉल्व करना है। तो बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड के फर्स्ट पार्ट की ओर। उसमें कह रहा है बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 + √3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। तो बेटा अब इसका अगर सॉल्यूशन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 5 पहले इसके पास जाएगा 10 बना देगा, प्लस 5 √2 के पास जाएगा तो 5 √2 बना देगा, प्लस √3 2 के पास जाएगा तो 2 √3 बना देगा। ठीक, और अगर √3 √2 के पास जाएगा तो क्या बना देगा? प्लस √6 बना दीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ये 5 पहले इस 2 के पास गया तो 10 बन गया, फिर ये 5 इस √2 के पास गया तो √2 बन गया, 5 √2 बन गया। ठीक है, फिर जब √3 उठा 2 के पास गया तो 2 √3 बन गया, फिर √3 उठा √2 के पास गया तो √6 बन गया। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा है 3 + √3 एंड 3 - √3। यही है ना, 3 + √3 और 3 - √3। 3 3 जा 9। ठीक, फिर 3 से √3 तो क्या आ जाएगा? -3√3। प्लस माइनस माइनस होता है। फिर बेटा क्या लगेगा? प्लस 3√3 और क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? ये √3 × -√3 क्या हो जाएगा? -√9। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, अब -√9 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? किसका होता है बताओ हमको। ये तो हो जाएगा बेटा 3 3 प्लस 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 × √3 9 - 3 और √3 क्या होता है? √3 किसका होगा? 3 का ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? -3 - 3 ये आंसर क्या आ जाएगा? 3 क्या आ जाएगा? 3। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप घर से करके लाओगे। बेटा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड है उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसमें आप ये फार्मूला लगाओगे। फार्मूला क्या है? a² + b² जो होता है बेटा, a² + b² जो होता है बेटा, वो a² + 2ab + b² के इक्वल होता है, या इसको लिख सकते हो a² + b² + 2ab। ठीक है, इस फार्मूले पर इसे खोलोगे और आपका क्वेश्चन नहीं लग जाएगा। नहीं लग जाएगा तो लेक्चर में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहला लेक्चर इसी का मिलेगा। ठीक,
फिर बेटा कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बेटा √2, √3, √4 मैं आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूं कि कैसे संख्या रेखा पर लिखा जाएगा। सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आप √9.3 को संख्या रेखा पर लिखेंगे। ओके, इज इट अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं? फिर बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर्स का। ये क्वेश्चन बेटा आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी होम एग्जाम होंगे उसमें दिया जाएगा, चाहे जो टीचर पढ़ा रहा हो, ठीक है, और चाहे जो हो, हर चीज तरह से इंपॉर्टेंट रखता है। क्या रखता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें बेटा डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होता है। बात सुन रहे कि नहीं? यही चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं ये लेक्चर अलग से लेके आया हूं और 1.6 मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें 1.6 ऐड कर दूंगा तो ये चीज आपको परेशान करने लगेगी। तो बेटा आते हैं सबसे पहले रेशनलाइज प्रमेयीकरण। रेशनलाइजेशन इसमें होता क्या बेटा, अगर एक संख्या लिखी है a + b और दूसरी लिखी है c + d, तो आप इसको डिनोमिनेटर वाले अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर लिखा है a + b, ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं, नीचे लिखा है c - d, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे c + d से। ये फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। यहाँ आपको नीचे फार्मूला हर बार मिल जाएगा, a + b a - b, ये फार्मूला आपको मिलेगा a - b a + b। इस फार्मूले की खासियत होती है कि फार्मूला का इक्वल होता है a² - b² का। बात समझ में है कि नहीं? इसी फार्मूले पे नीचे ये इक्वल बन जाता है, ठीक है। ये वो पूरा क्राइटेरिया है जिसपे अगर साइन डिफरेंट है तो आपका कैसे सॉल्यूशन होना है, ठीक है। ये एक बार नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा के दिखाता हूँ। ओके, बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, ठीक। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जो हमारा है वो है बेटा, क्या कहते हैं, वो है बेटा 1/√7। क्या है? 1/√7। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है 1/√7। क्या है? 1/√7। तो बेटा क्या है, 1/√7 है ना, तो उसको क्या करेंगे, इसको अब इसमें कुछ आई है तो इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। √7 × √7 क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया √7 से। तो क्या होगा? √7 × 1 कितना आ जाएगा? √7, और √7 × 7 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। तो आपका आंसर हो जाएगा √7/7। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर टफ बन जाता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बन जाता है। सेकंड बेटा सीख लो, आगे आपको हाई स्कूल में काम आने वाला है 110%। और सेकंड चैप्टर बेटा बार बार ये जान लो बेटा कि सेकंड चैप्टर अगर आप मिस कर रहे हो तो आप हाई स्कूल के 18 नंबर मिस कर रहे हो। कितने नंबर? 18 नंबर, क्योंकि उस चैप्टर से हाई स्कूल के बोर्ड में 18 नंबर का आता है। तो इसलिए ये आपके लिए जरूरी है कि सेकंड चैप्टर आप लोग जरूर पढ़िएगा। बात समझे कि नहीं? ये जो क्वेश्चन है बेटा √7 - √6, क्या है? √7 - √6। इसको बेटा, तो ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 1/√7 - √6, इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? √7 + √6 अपॉन √7 + √6, ठीक। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा √7 + √6। अच्छा, ये है a - b a + b, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो ऊपर क्या जाएगा? √7 + √6 अपॉन 7 का स्क्वायर 7 प्लस 6 का स्क्वायर 6। स्क्वायर रूट से क्या, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब 7 - 6 कितना होगा बेटा? 1। तो क्या आ जाएगा? √7 + √6 अपॉन 1, यानी इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा बेटा? बेटा 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 बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके आगे आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो बेटा, जब स्क्वायर कट जाएगा तो लिख सकते हो √7 + √6 अपॉन 7 - 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब
यानी √7 प्लस √6/1, यानी आंसर आपका मेनली कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6, क्योंकि अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अपोजिट साइड से केवल आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये छोटी चीज है, लेकिन इस मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर्स में बहुत दिक्कत होती है। इस पे आपका मेन फॉर्मूला यही लगना है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तरीका लिखने का दूसरा हो सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी फार्मूला वही होगा a² माइनस b²। ये थोड़ी होगा b आगे आ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं आई? तो ये बेटा छोटा सा लेक्चर था हमारा आपकी क्लास 10th के ऊपर, मतलब क्या कहते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 1.6 एक्सरसाइज लेके आऊंगा, और चैप्टर 2 की बेसिक बातों के साथ में। तो चैप्टर 2 आपका बहुत लार्ज और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों क्लास के लिए। 9th आपको इंपॉर्टेंस देगा वो, और फिर एज वेल एज 10th में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, और आपके यहाँ से न्यू मजबूत हो गई। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट सवाल जो भी बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप लगाओगे। यदि नहीं लगा पाते हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर आपको उस क्वेश्चनों के साथ में मिलेगा। और बेटा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि उसमें क्लास 10th की बेसिक बातें होनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।